हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं डोंगरपाड़ा नूरी नगर में फैज़ी पीर कब्रस्तान। यहाँ पर मौजूद हूं और यहाँ के जो आसपास के जो रहवासी हैं और जो कब्रस्तान के जो ट्रस्टी, जो मस्जिद के जो ट्रस्टी लोग हैं, उनका ये आरोप है ठेकेदार पर कि 1 करोड़ की निधि इस कब्रस्तान के लिए आई हुई थी और यहाँ पर जो दीवार का काम है, रास्ते का काम है, जनाजा आता है उसको रखने की जगह, नमाज़ पढ़ने की जगह, वज़ू खाना, नल, पतरा शेड, लाइट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर होने वाली थी उस 1 करोड़ रुपए की निधि से, वो यहाँ पर नहीं हुई है, ऐसा इनका आरोप है। वो 1 करोड़ रुपए आए तो सर ज़रूर, लेकिन गए कहाँ किसी को पता नहीं। साइड में लोगों का आरोप ये भी है कि 6 फीट की दीवार होनी थी, कहीं 2 फीट, कहीं 3 फीट, कहीं 4 फीट, 6 फीट की दीवार भी खड़ी नहीं किया। कहीं कहीं पर तो ऐसा था कि पहले से ही दीवार बनी है, उसके ऊपर प्लास्टर लगाकर उसको भी उसी में जोड़ लिया गया। तो चलिए, यहाँ के लोगों ने कुछ बातें बताई हैं और साथ में हमारे संतोष राय जी हैं और भी कुछ लोग समाज सेवक और जो साथ में कुछ उनके मौजूद हैं, और वो क्या बातें बताना चाहते हैं इस फ़ंड के ताल्लुक से कि जो 1 करोड़ रुपए का फ़ंड आया तो गया कहाँ, और अगर जो उसका ज़िम्मेदार है, अगर उन्होंने आगे चलकर जो भी फ़ंड अगर बचा होगा, जो पैसा बचा होगा, अगर वो नहीं करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, आइए जानते हैं उनसे। जी, आपने हमें यहाँ पर बुलाया है, क्या रीज़न है कब्रस्तान को लेकर, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? हमारा रीज़न यही है कि हम लोग गए, एक नाथ शिंदे ने 1 करोड़ रुपया दिया हमारे कब्रस्तान के लिए निधि। जी। तो इन लोगों ने क्या काम किया कि ये जो पुराना काम है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके 2 जगह खाली नया काम ये लोग किए, और बाकी वैसे अंदर का काम भी वैसे ही पड़ा है। और ये लोग बोलते हैं पैसा नहीं है। शरद दूल्हे को मैं बोला तो शरद दूल्हे भी यही बोलता है पैसा है नहीं, अभी दूसरी निधि आएगी तो बनेगा। अभी कब्रस्तान की हम लोग घास काट रहे, और ये जो बना हुआ है सब मोहल्ले का पैसा लगा है, इसमें टेंडर का 1 रुपया नहीं लगा है। एकनाथ शिंदे जी के पास आप लोग कब गए थे? कितना टाइम हो गया जाकर? टाइम हो गया यहाँ, वो भी लगा था, तारीख नहीं याद है। फिर भी कितना टाइम? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कितना हुआ? ये जनवरी का टाइम है, जनवरी में गए थे हम लोग। 8 महीना काम चला, मतलब 10-11 महीना हो गया। मतलब इस चीज को हो गया। तो कितना फंड दिया था उन्होंने इस कब्रस्तान के? 1 करोड़ रुपया दिए थे वो लोग। तो कौन जिम्मेदार था उसका? कौन करने वाला था? दूल्हे था। अच्छा। ठेकेदार कल्याण का था। अच्छा। आरिफ, उसके बाप का नाम पप्पू ठेकेदार है। तो इसका कोई पेपर वर्क हुआ है कि भाई 1 करोड़ रुपया आया है? हाँ, और ये लोग जिम्मेदार है? कागज हमको दिए नहीं, सब कागज ये लोग रख लिए। क्योंकि तो आपको कैसे पता चला कि 1 करोड़ रुपया आया हुआ है? यहाँ पे बैनर हमने लिख के लगवाया। अच्छा। हाँ, फैजी पीर कब्रस्तान का 1 करोड़ हाँ, एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है, तो यहाँ बैनर लगा था ये दरगाह के ऊपर। अच्छा। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या 1 करोड़ रुपए जब आया तो यहाँ पर कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? काम क्या हुआ, वही थोड़ी सी दीवार उधर आगे बना दिए और इधर बना दिए, और बाकी सब काम वैसे ही पड़ा है। और वो लोग ठेकेदार का भी यही कहना है कि पैसा है ही नहीं, दूसरी फाइल आएगी काम करेंगे। शरद को बोले, शरद तो आ ही नहीं रहा इधर। तो मतलब वो जो 1 करोड़ रुपया आया था वो पूरा का पूरा मिला नहीं उनको, कि क्या बात है कि पैसा ही नहीं मिला? वही लोग मिल गया और उसमें से काम नहीं हुआ। हम लोग को तो ठेकेदार बोला 1 करोड़ का काम हमने कर दिया, लेकिन 1 करोड़ का काम किधर है? इसकी इंक्वायरी हो तो समझ में आए। ये 15 से 20 लाख का काम करके 1 करोड़ रुपया ये लोग हजम करना चाहते हैं। और कुछ क्या काम यहाँ कब्रस्तान के अंदर होना था वो 1 करोड़ रुपए में? अभी वजू खाना था उसमें। हाँ। जनाजा पढ़ाने की, एक वजू खाना ऊपर है, एक नीचे है। जी। हाँ। उसके अलावा ये रास्ता है, जो ये रास्ते में इंगल लगा के वो दरगाह, ये दरवाजा एक करना था, वो भी नहीं हुआ। वजू खाना नहीं बना, बाथरूम नहीं बना। इधर जनाजा पढ़ाने का जो ये लोग हम लोग लिख के दिए थे, वो कुछ अंदर का कोई काम ही नहीं हुआ। खाली वो बाउंड्री, थोड़ा बहुत बाउंड्री काम ये लोग किए। तो जो जिम्मेदार था आप उसके पास गए नहीं, उनको बताया नहीं? यहाँ के जो लोग हैं वो लोग पूछे नहीं कि भाई क्या हुआ, आप लोगों ने किया क्यों नहीं? जिम्मेवार जो थे वो शरद दूल्हे आ ही नहीं रहा। शरद दूल्हे जिम्मेवार था, वो नगर सेवक था, उसी के नाम से निधि आई थी। तो उसको हम लोग बोल बोल के थक गए, कह रहा फिर पैसा आएगा, पैसा खत्म हो गया, ठेकेदार बोल रहा है फिर पैसा आएगा तो बनेगा। तो ठीक है, पैसा खत्म हो गया तो इसको कम से कम बताए तो सही, कितना कहाँ खर्चा कर दिए। अब आवाम जनता तो यही पूछ रही है। हाँ, आवाम जनता का यही कहना कि 1 करोड़ लगा किधर? अंदर का कोई काम नहीं हुआ, ना सीढ़ी का कोई काम हुआ, ना वजू खाना बना, हाँ, ना मुतनी बनी, कोई काम अंदर का हुआ ही नहीं। खाली वही बाउंड्री ये लोग आगे की और थोड़ा सा इधर की। ये जो भी काम हुए हैं, बाउंड्री बनी है या जो छोटा मोटा जो भी काम हुआ है, ये कब खत्म हुआ? कि कितना टाइम हो गया? बारिश से पहले हुआ, 5 महीना हो गया। बारिश से पहले? तो आप लोगों ने उस वक्त नहीं बोला, अभी बोल रहे हैं इतने टाइम के बाद? इन लोगों ने क्या बोला कि बारिश हो गई है, मैं नेट पे भी बोला हूँ। अच्छा। बारिश हो गई है, जो 25-30% काम बाकी है उसको हम लोग करके देंगे। अच्छा। अब बारिश खत्म हो गई, भाग रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। अब ये मोहल्ले वाले घास काट रहे, मोहल्ले वाले जो समझ में आ रहा भाई मट्टी आ रही है यहाँ पे, कब्रस्तान चालू है, रोज 2 एक मट्टी आ रही है, तो उसको देने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इन लोग को कुछ बोलो, ये लोग कुछ सुनते नहीं है। और आप लोग जो कमेटी के लोग हैं, जो कब्रस्तान के लोग हैं या मस्जिद के लोग हैं, वो जाकर जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे मिले नहीं, बैठक नहीं किया? आप लोगों ने बात नहीं किया? शरद दूल्हे को बुलाओ, आते ही नहीं है, जो मैन है। तो उनकी ऑफिस पे जाइए। ऑफिस पे जाओ तो है ही नहीं, साहब बाहर गए, इधर गए, उधर गए, वो चूरनबाजी कर रहे हैं हम लोग के साथ। अब हम लोग गरीब आदमी कितना भाड़ा लगा लगा के जाए नए गाँव। 15 इधर से 15 उधर से 30 रुपया भाड़ा जाता है।
आप इस कब्रिस्तान को देखिए कि यहाँ पर प्रॉपर से रास्ता भी नहीं है लोगों को आने जाने के लिए। अगर मैयत आती भी है तो लोग कैसे लेकर जाएंगे? अगर उनको नीचे कहीं ले आकर दफन करना है तो कैसे लेकर जाएंगे? इस तरफ अगर कहीं आना है, ये थोड़ा सा हमवार है, लेकिन कैसा है यहाँ पर ऑलरेडी कब्रें हैं तो पब्लिक जाएगी कैसे? एक बड़ी तकलीफ ये भी है। तो यहाँ पर रास्ता बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पर प्रॉपर सीढ़ी बनाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को आसानी हो। अब आप ये इस रास्ते को दिखाइए, ये तो पूरा पहाड़ जैसा रास्ता है। अब आप सोचिए कि वो जो करोड़ रुपए दिए गए थे शायद वो इसलिए दिए गए थे कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाए ताकि लोगों को चलने में आसानी हो। अब आप सोचिए कि अगर किसी की मैयत को नीचे दफनाना हो तो यहाँ से कैसे लेकर जाएंगे, और बारिश में इसकी क्या कंडीशन होती होगी, आप सोच सकते हैं। भिवंडी शहर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये कि ठेकेदार कौन है कभी पता ही नहीं चलता। कौन काम कर रहा है, किस निधि से काम कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसके ऊपर का जो इंस्पेक्शन ऑफिसर होना चाहिए वो कौन है, जांच करने वाला कौन है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट किससे करे, ये सारी चीज़ों के बारे में कभी बताया ही नहीं जाता। 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ 1-1 करोड़ रुपया आता है, फंड पास होता है और उस पर उसका इस्तेमाल कैसे होता है कुछ मालूम नहीं होता किसी को भी। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जो उनके साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी मनमानी का काम करते हैं। तो नगर पालिका को चाहिए कि जब भी वो कहीं कोई टेंडर करती है या कोई काम करने किसी ठेकेदार को देती है तो एक बोर्ड लगना चाहिए वहाँ पर कि फला फला ठेकेदार का नाम है, ये जिम्मेदार है और ये सारी चीज़ें ये फंड से हो रही है, कहाँ पर क्या लगना है क्या नहीं, डिटेल्स जो बोर्ड पर होनी चाहिए वो होनी चाहिए। मगर भिवंडी शहर में ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आता। इसीलिए दिन ब दिन जो है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और ठेकेदार जो है नाम उजागर ना होने की वजह से वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। तो अभी अगर ये काम जो 1 करोड़ रुपए की निधि से होना था मगर नहीं हुआ तो अगर ये आगे चलकर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे फिर आप लोग? अरे फिर क्या करेंगे भाई, मुख्यमंत्री साहब के लग जाएंगे और हमारा वजू खाना है, हाँ मुतनी है, जो भी जनाजा पढ़ाने का जो है ये हमारा बना के दे दे, हमको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि हम काम के लिए गए थे, हम पूरी पब्लिक मिल के डोंगरपाड़ा, नूरी नगर, हलीम बंगला, उधर खिचड़ी मुकादम की तरफ 4 इलाका के पब्लिक गए। शिंदे साहब के पास आप लोग खुद गए थे कि जो नगर सेवक जिनको फंड मिला है वो लेकर गए थे? हम नहीं गए थे। अच्छा। हमको ये लोग इधर ही छोड़े, ये लोग गए, कहने लगे हम लोग जा रहे हैं, निधि लेके आएंगे। उसमें रामा है, निगम साहब है, सरद है, ये लोग और महबूब सिद्दीकी है जो यहाँ बैनर लगा था, ये लोग निधि लेके आए। हाँ, और निधि लेके आए भाई, उतना काम हुआ है सामने है और उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ इधर। अंदर का तो पूरा ही काम पड़ा है। ठीक, घास देख रहे हैं आप, कमर बराबर घास है, पूरा जंगल हुआ पड़ा है, कोई मिट्टी आ रही है तो सांप बिच्छू के डर के मारा कोई जाते ही नहीं है। मतलब प्रॉपर रास्ता नहीं बना। इस कब्रिस्तान के आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है? हमारे ऊपर ये बनवाने की जिम्मे हम मोहल्ले की, अभी इसका सब कुछ करा रहे हैं हम ही। 96 से ये हम लोग करा रहे हैं, इसमें पूरा मोहल्ला साथ में है और 4 मोहल्ले के आदमी है। नूरी नगर, डोंगरपाड़ा, निजामिया, ये हलीम बंगला और वो खिचड़ी मुकादम का घर, 4 आदमी, मतलब पूरा मोहल्ला है इसमें। इससे पहले बहुत झगड़े लफड़े हुए लेकिन ज़मीन क्लियर हो गई, लेकिन अंदर का काम हमारा कुछ नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये कब्रिस्तान के लिए जो निधि आई है या लाई गई है तो ये सामाजिक काम है और इस हिसाब से काम होना चाहिए और काम के बाद में उनको समाज को जो है मुतमईन करना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा आया है और इस तरह से खर्च हुआ है, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि हाँ इतना पैसा वाकई हकीकत में ये खर्च हो गया है, तो फिर आगे के बारे में सोचा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अपने मन से जो भी काम किया गया और काम करने के बाद में उन्होंने कह दिया 2-4 आदमियों को कि पूरा पैसा ख़त्म हो गया, तो लोग जो है वो मुतमईन नहीं है इस बात से। एक तो ये है, अभी जो है देखा जाए तो ये चारों तरफ की जो बाउंड्री हुई है उसमें से पहले से थोड़ा कुछ काम हुआ था और बाकी काम जो रहा बचा था वो इस तरह से खाली बाउंड्री हुई है और 2 गेट लगा है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे काम बाकी हैं, जैसे इसका लेवल करना है, ज़मीन का जो है वो हमवार करके उसको लेवल करना है, रास्ता बनाना है, लाइटिंग का मामला है, पानी का मामला है, वज़ू खाने का मामला है, या मैयत को लाने के बाद में वहाँ रखने की जो जगह बनाना था वो सब मामला है। तो ये सब पूरा का पूरा काम अभी बाकी है। तो अब ये लोगों को जो है इस बात का एतराज़ है कि ये पैसा जो आया तो वाकई हकीकत में ये पैसा उतना खर्च हो गया है या अभी उसमें बचा हुआ है तो फिर आप वो कम करा करके और उस पैसे को मुकम्मल करके लोगों को, समाज को मुतमईन कीजिए कि हाँ हमारे पास इतनी निधि आई है तो इस हिसाब से हमने उसको खर्च किया है, ताकि लोग जो है वो मुतमईन हो जाएं। और फिर आगे के लिए अगर पैसा हकीकत में ख़त्म हो गया है तो फिर आगे के बारे में सोचा जाएगा, आप लोगों पर कोई एतराज़ नहीं रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर जो काम बाकी है उसको करा करके दीजिए। संतोष भाई, जैसे लोगों का आरोप है कि यहाँ पर 1 करोड़ की निधि आई इस कब्रिस्तान के लिए मगर काम नज़र नहीं आ रहा है, जबकि इस काम को बारिश के पहले ही, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बारिश के पहले ही ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद अभी तक कोई काम नज़र नहीं आया। तो आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या रीज़न है और क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, इसके लिए
सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए। और ये एक बहुत ही गरीब इलाका है सबसे पहले, और इस तरह से लोगों का कैसा है कि यहाँ पे कोई माई बाप नहीं है। नगर सेवक यहाँ पे आते हैं चुन करके और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। यहाँ की आवाम पढ़ी लिखी कम है, जिसके कारण आज हमको ये चीज़ देखना पड़ रहा है। नहीं तो अगर हिसाब लेने वाले लोग रहते तो आज शायद नगर सेवक की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह से इनको मूर्ख बना करके वो वापस चले जाते। रही बात 1 करोड़ की, ये निधि लोग गए थे, कब्रिस्तान का मुद्दा बहुत दिन से चला आ रहा था। 5 करोड़ की निधि इनको जो है डेवलपमेंट के लिए दिया गया गायत्री नगर वार्ड नंबर 3 के लिए। 1 करोड़ का उसमें ये रखे थे कि कब्रिस्तान 1 करोड़ में हम बना के देंगे। अब 1 करोड़ रुपया अगर कब्रिस्तान के लिए उनके पास आया तो 1 करोड़ रुपए में कब्रिस्तान कैसे बनना चाहिए ये उन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि कमाने का बहुत जरिया है हमारे पास, बहुत जरिया है, आदमी हर जगह से कमा सकता है। एक चीज़ कैसी है, एक धार्मिक चीज़ है और इस जगह पे हर आदमी को जाना है, कब्रिस्तान हो या शमशान भूमि हो, लास्ट में हमको वही जाना है। तो इस जगह पे हम समझते हैं कि इस तरह से कहीं न कहीं घोटाला और इस तरह करने की ज़रूरत नहीं थी। लोग किए हैं, उनका हमल उनके साथ है। मैं समझता हूँ कि गलत करने वाले के साथ मालिक भी गलत करता है, लेकिन बात यहाँ पे है 1 करोड़ की। यहाँ के लोग बार बार मेरे पास आए, अयूब भाई, बबलू भाई, ये लोग मेरे पास आए, बोले राय साहब कैसे क्या करना है, ये तकलीफ़ें हैं। और सामने वाला आज सीधा बोल देता है कि पैसा है ही नहीं है। तो हम लोग आकर के, देवानंद भाई हमारे सहयोगी हैं, हम लोग आकर के सर्वे किए। सर्वे में कुछ दीवार यहाँ से लेकर के वहाँ तक है, इसके बाद ये पीछे की दीवार है, ये साइड में जो है दीवार मस्जिद की दीवार है। मस्जिद दीवार ऑलरेडी बनी हुई थी, उस मस्जिद के दीवार पे 2-3 रद्दा इन्होंने नया चढ़ाया। नया चढ़ा करके उस पर ऐसा प्लास्टर का ऐसा छींटा मार दिया और उसको जब सर्वे हुआ, सर्वे में इंजीनियर ने क्या किया, पूरी दीवार को माप के लेके गया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं करना चाहिए धार्मिक मुद्दे में। अंदर की बात अभी आपके हाफिज जी ने बताया, सब लोगों ने बताया कि यहाँ वजू खाना बनना चाहिए। जनाजा आया तो उसमें रखने के लिए आगे कैसे उसको किया जाए, बारिश है, ठंडी है, हर समय यहाँ पे जनाजा कभी भी आ सकता है। तो उस पोजीशन में जो भी अंदर की चीज़ें थी, इन लोगों ने टोटल निगलेक्ट करके उसको ख़त्म किया। ये मैं समझता हूँ कि ये भिवंडी का सबसे बड़ा घोटाले का एक मुद्दा बनेगा और इस मुद्दे पर लोग, यहाँ के लोग तैयार हैं। मैंने कल रात में बात कर लिया है, सभी लोगों ने बोला कि कंधे से कंधा मिला करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और सीधी सी बात है, कहीं अगर गली का मुद्दा होता तो मैं नहीं आता। हम लोगों का एक ही मुद्दा था कि कब्रिस्तान में सबको जाना है। इसके लिए इस मुद्दे को, धार्मिक मुद्दा है, इस मुद्दे को हम लेकर के आज जो है हमारे भेजा हूँ एक लड़के को, वहाँ पे लेटर बन रहा है। ये मुद्दा लेटर हम बनाएंगे। लेटर यहाँ पे कम से कम 500-700 लोगों की साइन हो गई मोबाइल नंबर के साथ। कल के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि बोगस कहीं तो नहीं हुआ है। मोबाइल नंबर इन्हीं लोगों का दिया हुआ, पूछ लीजिए आप लोग, सब लोगों ने मोबाइल नंबर लिख करके साइन करके दिया है कि इस मुद्दे को हमें उठाना है और जो काम बाकी है उसको करके लेना है। नगर सेवक हो कि कोई भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं। ठेकेदार पे हमारा आरोप है कि ठेकेदार, नगर सेवक क्या टका लिया उससे मतलब नहीं। वो बोलता है टका ले लिया, इन लोग कहना है कि वो बोलता है कि टका खा गया हो। और यहाँ के जगह में लोग बोलते हैं कि यहाँ का जो 1 करोड़ का था फंड, उस फंड में बोलते हैं कि वो बोलता है कि मेरा यहाँ का गली बना दो, ये गटर बना दो। ये मुद्दा ठेकेदार और नगर सेवक का है। लेकिन हमारा जो है, महानगर पालिका ने अगर ठेका दिया है, नगर सेवक के पास ठेका आया, उसने ठेकेदार को दिया, ठेकेदार अगर भर दिया है तो उसका काम होता है कि ईमानदारी से 1 करोड़ का है, चलो ठीक है, हर आदमी कहीं कहीं बिजनेस है, 2 पैसा बचना चाहिए। लेकिन 100% अभी लोगों का कहना है कि 25 से 30 लाख खर्चा हुआ, तो 70 लाख गया कहाँ? कितना टका आपने दिया? वो टका को आप क्लियर करो और आकर के जो काम है उसको आप पूरा करो। हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन अगर काम नहीं होगा, आप लोगों का हिला हवाली दे करके खाली मूर्ख बनाने का काम करोगे तो एक बड़ा आंदोलन हम यहाँ से खड़ा करेंगे और महानगर पालिका पहले घेराव करेंगे। प्रांत का हमको देना है, महानगर पालिका को देना है, तहसीलदार को देना है। इसके बाद हम मुख्यमंत्री जो हमारे सिंधे साहब का फंड है, उस फंड में अभी भी वो उप मुख्यमंत्री है, हम उनके यहाँ जा करके लेटर दे करके उनसे मांग करेंगे कि इसका जो है इंक्वायरी हो और जो इसमें भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो करके कम से कम उसको ये समझ में आए कि पब्लिक के अदर काम में मैं बोला तुम घोटाला करो, लेकिन पब्लिक का जो लास्ट में जहाँ पे सबको जाना है उस जगह पर आपने घोटाला किया तो मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त नहीं होगा। पूरी आवाम को लेकर के मैं उनके खिलाफ आंदोलन करने का काम करूँगा। जल्द से जल्द आंदोलन होगा। लेटर आज सबको चला जाएगा। लेटर के बाद जो भी आगे की प्रक्रिया होगी मैं आप लोगों को बुला करके अवगत कराने का काम करूँगा। कब्रिस्तान की अभी ज़मीन बराबर नहीं है, जो फंड आया है उसके लिए अभी काम नहीं हुआ। आधी दीवार पुरानी है इधर भी, और इधर भी 2 तरफ
दीवार पुरानी है, उस पर प्लास्टर हल्का मार के उसको भी नापा लिए, अपने कर लिए ना। ज़मीन कपड़ा अभी जनाजा आता है तो तकलीफ होती है, घास बहुत ज़्यादा, रास्ता भी बराबर नहीं है, ऊंचा नीचा है, भाई लोग जल्दी लाते नहीं। और जनाजा यहाँ बहुत आता है, आदमी क्या करे क्या नहीं करे। भाई लोग हम लोग के साथ में गरीब लोग हैं, हम लोग साथ में ऐसे हैरान करते, पैसा मिलता है तो पैसा क्या होता है, हमको हिसाब दे नहीं। यहाँ आवाम तकलीफ होती है, मैयत नहीं आ रही है, मैं दूर से आने में तकलीफ होती, बोलती वहाँ ज़मीन बराबर नहीं है, हम गिर जाएंगे जनाजा लेके, जनाजा गिर जाएंगे लेके तो बहुत तकलीफ होती। तो आप लोग ना कुछ करिए, इसके आगे आगे बात बढ़ाइए। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले एक नाथ शिंदे जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। महाराष्ट्र के जिस वक्त तो सीएम थे, उन्होंने जनता के खुशहाली के लिए उन्होंने 1 करोड़ की निधि दिया न्यू आज़ाद नगर, नूरी नगर, डोंगरपाड़ा कि जो यहाँ पर मैयतें होती हैं वो सब कुशल होए, किसी को तकलीफ़ ना हो। लेकिन भिवंडी के इंजीनियर, शहर अभियंता और ठेकेदारों ने मिल कर के यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया है। जो कब्रिस्तान के ट्रस्टी हैं, कमेटी वाले, इन लोगों का आरोप है कि 6 फुट दीवार उठाना था, जो धक्का है वहाँ से कहीं 3 फुट उठाया है, कहीं 4 फुट उठाया है, कहीं 2 फुट उठाया है। दूसरी बात कि यहाँ जब मैयत आती है तो जनाजे की नमाज़ पढ़ाने की आपको कहीं जगह दिख रही है? आप बताइए हमको। ना तो कहीं वजू खाना है, ना तो अंदर कहीं नल है, ना तो पायरी है, ना ही तो कहीं ऊपर पतरा इंगल है। अब बताइए कि 1 कोटी रुपए शिंदे साहब ने दिया जनता के भलाई के लिए, वो पैसा गाया कहाँ? और भिवंडी तो हमारी बरसों से जो हल्दीराम का मिक्स मसाला है और आरोप प्रतिदिन लगते रहते हैं, कहीं ये वार्ड में है गटर को नाप दिए जूनी को, कहीं वो वार्ड में है, ऐसे चलते रहता है। तो हम लोग मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से, जिलाधिकारी साहब से कि आप इसकी गहन जांच करें, इंक्वायरी करें, जो दोषी है उसको ऊपर कड़क कार्रवाई करें और ये ठेकेदार को ब्लॉक करें। आइंदा भविष्य में कभी इसको कोई ठेका न दिया जाए। धन्यवाद।